दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे हार्ड डिस्क का डेटा, तुम्हारा जो लैपटॉप कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसका डेटा कैसे तुम एसएसडी में स्टोर कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो। मतलब सिंपल भाषा में पूरा हार्ड डिस्क का डेटा को कॉपी करके एसएसडी में कैसे क्लोन करना है आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। कोई भी डेटा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा विंडोज क्लोन होकर तुम्हारा एसएसडी में स्टोर हो जाएगा। तो चलो मैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एक बार अगर तुम वीडियो को देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो डिस्क को क्लोन करने के लिए हम यूज़ करने वाले एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है 4D पार्टीशन मैनेजर। ये है एक ऑल इन वन डिस्क पार्टीशन मैनेजर जिसकी मदद से तुम वन क्लिक में विंडोज़ ओएस को डायरेक्टली एसएसडी में शिफ्ट कर सकते हो। मतलब तुम्हारे अगर हार्ड डिस्क में विंडोज़ है उसको डायरेक्टली एसएसडी में माइग्रेट कर सकते हो। उसके बाद तुम बहुत सारा कुछ कर सकते हो, सिर्फ यही नहीं, MBR to GPT अपग्रेड भी कर सकते हो विदाउट डेटा लॉस। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो एक एक करके फीचर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो लाइव में दिखाने वाला हूँ, रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में, वहाँ से जाकर डायरेक्टली इस वेबसाइट में आओ और ये जो फ्री डाउनलोड का बटन है इसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लो ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 7 के लिए सपोर्टेड है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स मिलता है, जैसे डिस्क पार्टीशन क्लोनिंग फीचर्स मिल जाता है, डिस्क ओएस माइग्रेशन, विंडोज़ ओएस माइग्रेशन बेसिकली ये भी फीचर मिल जाता है। उसके बाद बाईपास विंडोज़ 11 रिक्वायरमेंट, डिस्क पार्टीशन मैनेजमेंट, पार्टीशन रिकवरी एंड MBR और GPT डिस्क कन्वर्टर मिल जाता है, ये सब फीचर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे एक नॉर्मल हार्ड डिस्क का डेटा को कैसे एसएसडी में कन्वर्ट करना है, मतलब एसएसडी में कैसे स्टोर करना है और विदाउट लूजिंग एनी डेटा, कोई फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही नहीं, उसके बाद यहाँ जैसे मैं बता दिया डिस्क क्लोन, डिस्क बैकअप, डेटा बैकअप, बहुत सारा ऑप्शन तुम्हें मिल जाता है। ठीक है, एक एक करके तुम देख सकते हो यहाँ पर आकर। तो रिसाइज एंड मूव पार्टीशन, एक्सटेंड एंड स्ट्रिंग पार्टीशन, स्प्लिट पार्टीशन, मर्ज पार्टीशन, क्रिएट पार्टीशन, डिलीट पार्टीशन, फॉर्मेट पार्टीशन, चेंज लेटर, ड्राइव लेटर, उसके बाद कन्वर्ट MBR और GPT, उसके बाद कन्वर्ट NTFS और FAT32, ये सब भी तुम कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ही सेफली एक क्लिक में होने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके खुद करने के जाओ वीडियो ना देखकर तो भी कर पाओगे, इतना इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे तुमको करना है ये सब बेसिकली। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, एक 1 GHz का CPU चाहिए और 200 MB का स्टोरेज अगर फ्री है और मोर स्टोरेज फ्री चाहिए। ठीक है, और 512 MB का रैम चाहिए। ओके, ये सब होगा तो तुम ये सब कर सकते हो। तो चलो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं पहले डाउनलोड करके इसको रखा हूँ, तो डाउनलोड करने की मेरी ज़रूरत नहीं, तुम डाउनलोड कर लेना। करने के बाद डायरेक्टली ओपन कर लेना ये वाला 4D, ये रहा आ गया, देख सकते हो 4D पार्टीशन मैनेजर, ये मेरे पास आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, चलो ये ओपन हो रहा है, तो ओपन होने दो। देख सकते हो अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि तुम्हारा इस बहुत सारा इसमें टूल मिल जाता है, सब छोटा छोटा नहीं है, बहुत अच्छा खासा सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, देखो डिस्क क्लोन का मिल जाता है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। उसके बाद बैकअप का क्लोन मिल जाता है, उसके बाद कन्वर्ट डिस्क, अगर तुम्हारे पास MBR to GPT में भी कन्वर्ट कर सकते हो और GPT to MBR में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन मैनेजर भी आ जाता है, उसके बाद पार्टीशन रिकवरी, उसके बाद ये वाला एक नया है विंडोज़ डाउनलोड एंड अपग्रेड, विंडोज़ 11 अपग्रेड कर सकते हो, विंडोज़ डाउनलोड भी कर सकते हो और टूल किट मिल जाता है जहाँ से तुम रिपेयर कर सकते हो, पार्टीशन को रिपेयर बूट कर सकते हो, डेटा इरेज, डेटा रिकवरी, ये सब वगैरह वगैरह कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे डिस्क को क्लोन करना है बेसिकली। ओके, डिस्क क्लोन करने के लिए क्लोन डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, क्लोन पार्टीशन मिल जाता है और एप्लीकेशन माइग्रेशन। तो देखो तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हारे पास सपोज जैसे मेरे पास देख सकते हो SSD है, इस SSD में मेरा जितना भी हार्ड डिस्क का डेटा है सबको मैं इस SSD में स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली SSD को कनेक्ट करना है तुम्हारे कंप्यूटर के साथ और लैपटॉप के साथ, जहाँ पर कर रहे हो उसको पहले कनेक्ट कर लो। ओके, कनेक्ट करने के बाद सिंपली कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें चूज़ कर लेना है क्लोन डिस्क डेटा। हम चूज़ करने वाले कैसे डिस्क को क्लोन करना है पूरा। ओके, तो इसको मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ। चलो देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, रीलोड, एंड अभी अपडेटिंग हो रहा है। ठीक है, ये रीलोड हो चुका है, देख सकते हो। अभी ऑप्शन मैं कर रहा हूँ डिस्क डेटा क्लोन, मेरा जितना भी विंडोज़ में, मेरा लैपटॉप में जितना भी डेटा है सबको मैं स्टोर करने वाला हूँ मेरा SSD में। तो उसके लिए क्लोन डेटा डिस्क में क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लोन डेटा डिस्क में क्लिक करने के बाद देख सकते हो तुम्हारे पास सिलेक्ट हो चुका है। तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन सा डिस्क तुम्हें ये करना है, डिस्क 1 करना है या डिस्क 2 करना है। तो मेरे पास डिस्क 1 में मेरा विंडोज स्टोर है, ये वाला डिस्क 0 पर बेसिकली विंडोज स्टोर है और मैं स्टोर करना चाहता हूँ डिस्क 0 का डेटा को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ डिस्क 1 पे। ओके, तो ये रहा, देख सकते हो यहाँ पर पूरा आ चुका है, मेरा OS यहाँ पर दिखा रहा है
327 GB का मेरा OS दिखा रहा है। ओके ठीक है, उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट किया हूँ डिस्क 0 एंड यहाँ पर डिस्क 1 मेरा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं बोलूँगा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन है वो रखने दो। छेड़छाड़ करोगे तो स्टोरेज में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद स्टार्ट में क्लिक कर देना है। जब तुम स्टार्ट में क्लिक करोगे ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी देख सकते हो वार्निंग दे रहा है, क्लोन विल ओवरराइट ऑल डेटा ऑन द टारगेट डिस्क, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोन द डिस्क। नहीं, मैं नहीं करना चाहता दोस्तों। मेरे पास ऑलरेडी मेरे जो SSD दिखाऊँ, SSD में मेरा ऑलरेडी डेटा स्टोर है, तो इसके लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर तुम्हें क्लोन करने के लिए सिर्फ सिंपली श्योर में क्लिक करो एंड क्लोन करना स्टार्ट करो। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टोर है डेटा, मैं फॉर्मेट नहीं करना चाहता मेरे डेटा को। ठीक है, इस टाइप से तुम क्लोन कर सकते हो। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ एंड यहाँ चले जाते हो। इस टाइप से तुम क्लोन पार्टीशन भी कर सकते हो सिंपल प्रोसेस में। जो भी पार्टीशन पसंद है वहाँ से जाकर डायरेक्टली पार्टीशन को क्लोन करके स्टोरेज यहाँ पर सिलेक्ट करो, कौन सा पार्टीशन को क्लोन करना है, उसके बाद कौन सा डिस्क में स्टोर करना है, ये सब सिलेक्ट करो एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दो, पार्टीशन क्लोन हो जाएगा। ओके ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन माइग्रेशन ये सब वगैरह वगैरह आता है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो एंड यूज़ कर लो। इतना सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। नेक्स्ट करके जाना है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं एक नया वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।